नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लोबिनेट जीएम क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम है इसको ऑइंटमेंट और क्लोबिनेट जीएम ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो क्लोबिनेट जीएम होती है ये काफी कंडीशंस में अपने शरीर में काम में ली जाती है और कौन कौन सी कंडीशंस में डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, इसके क्या दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम होती है इसमें मेनली 3 ड्रग सोल्ट्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो क्लोबेटासोल रहता है जो स्टेरॉइड रहता है, इसके साथ में मिकोनाजोल रहता है जो एंटी फंगल का काम करता है, और इसके साथ में एक जेंटामाइसिन होता है जो बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। दोस्तों, काफी बार क्या होता है अपने स्किन पे स्किन लीजन्स वगैरह जैसे फोड़ा, फुंसी, कोई भी फुंसी हो गई या फिर स्किन रैश हो गया, फॉलिकुलाइटिस मतलब बाल तोड़ वगैरह, ऐसी समस्याएं देखी जाती है। तो उस जगह पे या फिर दाद भी देखा जाता है कि फंगस इन्फेक्शन की वजह से दाद हो गया हो, व्हाइट कलर के पैचेस बन गए हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जगह पे रेडनेस मतलब लाल पड़ जाता है वो एरिया, हीट मतलब गरम गरम लगता है उसको अपन टच करते हैं तो। इसके अलावा उस पर दर्द भी होता है, और अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग भी होती है, मतलब खुजली चलती है, इरिटेशन होता है उस पार्ट पे। इसके अलावा अगर वो पार्ट थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, मतलब नमी आ जाती है उस पर पानी वगैरह लगने से, तो काफ़ी तेज खुजली और इचिंग चलने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपने शरीर में या तो वो जो कंडीशन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उनकी वजह से हो रही होती है, या फिर कोई फंगस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको फफूंद के नाम से जाना जाता है। तो या फिर वो फफूंद या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो कंडीशन हो रही होती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए ये क्लोबिनेट जीएम क्रीम काम में ली जाती है। इसमें जो क्लोबेटासोल होता है वो एक प्रकार से स्टेरॉइड होता है, जो कि वहां पे अगर रेडनेस प्रेजेंट है, इचिंग खुजली चल रही है, वो एरिया गर्म हो रहा है, इन्फ्लामेशन मतलब जलन प्रेजेंट है, अगर उस एरिया पे रेडनेस है एरिया, तो उस ये सारी कंडीशंस ठीक करता है ये क्लोबेटासोल स्टेरॉइड क्रीम। इसके अलावा जो जेंटामाइसिन होता है वो वहां पे प्रेजेंट अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर रहा है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है ये जेंटामाइसिन, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा जो इसमें मिकोनाजोल प्रेजेंट होता है वो एक प्रकार से एंटी फंगल का काम करता है कि अगर उस साइट पे कोई फंगस ग्रोथ कर रही है या फिर कोई ईस्ट इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है, तो उस फंगस को किल करने का, फंगस को मारने का काम करता है ये मिकोनाजोल, ताकि जो फंगस इन्फेक्शन है वो ठीक हो पाए। तो इस प्रकार से अपने शरीर पे कोई भी बाल तोड़, फॉलिकुलाइटिस, सेलुलाइटिस या फिर फोड़ा, फुंसी, दाद जो भी हो रहा होता है, वो सारी समस्याओं को ये क्लोबिनेट जीएम क्रीम काम करती है और ठीक करती है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका अगर अपन देखें तो ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम जिस भी पार्ट पे लगानी होती है अपने शरीर पे, इसको हमेशा एक्सटर्नल पार्ट पे लगाया जाता है, स्किन के ऊपर ही लगाया जाता है। कभी भी इंटरनल सरफेस एरिया जैसे माउथ में अगर कोई अल्सर हो गया या फिर कोई अपनी स्किन है वो फटी हुई है तो उसके अंदर लगाना, ऐसी कंडीशंस में इसको नहीं लगाया जाता है। इसको हमेशा एक्सटर्नल सरफेस एरिया पे लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए जो भी अफेक्टेड पार्ट पे अगर इसको लगाना है तो उस पार्ट को अच्छे से एक बार सोप एंड वाटर से वॉश कर लें, साथ में हैंड्स को भी सोप एंड वाटर से वॉश कर लें और इसको ड्राई होने दें, पार्ट को थोड़ा सूखने दें। सूखने के बाद में ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम है एक पतली परत के रूप में उस पार्ट पे लगाएं। इसको हमेशा लगाना मतलब रात को ही लगाया जाता है, ताकि रात को कोई एक्सटर्नल सरफेस है, कोई डस्ट पार्टिकल्स है, उसके एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं आता, तो ड्रग क्या है ज़्यादा इफेक्टिव शो करती है अपने शरीर में। तो रात को लगाना ठीक रहता है, बाकी दिन में लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिन में 2 से 3 बार इसको काम में लिया जाता है। बाकी आप जब कभी भी इस क्लोबिनेट जीएम क्रीम को काम में लें तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी काम में नहीं लेनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स जब भी अगर ज़्यादा क्रीम कोई लगा लेता है या फिर किसी और कंडीशंस की वजह से शरीर में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस कंडीशंस में इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं।
जैसे लगाई हुई जगह पे बर्निंग सेंसेशंस आ जाना, उस जगह पे इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग और ज्यादा बढ़ जाना, ये इसके सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं जो अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी शरीर में कम होती है वैसे वैसे। दोस्तों ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम होती है ये मार्केट में लगभग 60 रुपीज तक 10 ग्राम की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल हो जाती है, जो ट्यूब ऑइंटमेंट के रूप में अवेलेबल रहती है। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत हो या फिर किडनी फेलियर की शिकायत हो या फिर किसी के कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो इस दवा को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लें क्योंकि उनमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये समस्या देखी जाती है कि वो क्लोबिनेट जीएम क्रीम को काम में लेते हैं और लेते ही उनका पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, रेडनेस हो जाता है, पूरे शरीर में इचिंग, खुजली चलने लग जाना, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत आना, नाक से आंख से म्यूकस का फ्लो होना, पानी बहने लग जाना। तो अगर ये समस्या आप में भी देखी जाती है तो हो सकता है ये जो क्लोबिनेट जीएम क्रीम है ये आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रही हो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना लगाएं और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू काम में लेते ही रहते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी कोज करने लग जाए एलर्जी की वजह से, जो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों क्लोबिनेट जीएम क्रीम जो होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।